सो डियर लर्नर्स, आज हम लोग चालू करते हैं वैदिक युग। कल हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म किया था। वैदिक युग जो कि हम लोग जानते हैं दो पार्टों में डिवीज़न किया जा सकता है। एक है उत्तर वैदिक काल, एक है वैदिक काल। मतलब उसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो एज मानते हैं हम लोग, वो मानते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल है उसका एज मानते हैं हम लोग 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये तो मोटी मोटी जानकारी हो गई। अगर आप लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर पूरा का पूरा एंसेंट हिस्ट्री 19 से 20 लेक्चरों में कवर हो जाएगा, जो कि आज तीसरा लेक्चर है। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। 1000 बीसी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की खोज हुई थी। अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में लोहे की खोज हुई थी। देखिए, जो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसमें कहा जाता है कि इस काल में 5 जन भारत आए थे। मतलब कुछ इतिहासकार के अनुसार, मतलब इतिहास यही नहीं है, इसके बाद भी है, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ लें। तो इसमें कहा जाता है 5 जन भारत आए थे। उसमें सब उनका नाम था अनु, यदु, पुरु, द्रवु, तुर्वसु। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बताता चलूँगा। कुल देखिए, ऋग्वैदिक काल में परिवार की इकाई क्या थी। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई क्या थी ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में, तो उसमें कुल जो था वो सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद धीरे धीरे ये तो हम लोग आज भी देख सकते हैं। देखिए, कुल, परिवार, ग्राम, विश्व, जन, जनपद, महाजनपद, तो यही इकाई थी ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद मैक्समूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। देखिए, इतिहासकारों में भी भेद है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। इसने ही इन्हें आर्य की संज्ञा दी। मतलब मैक्समूलर ने ही ऋग्वैदिक जनों को आर्य की संज्ञा दी, जिनका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक। उसके बाद आर्यों ने अपना प्रथम निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश, जो सिंध वाला क्षेत्र है, मतलब जो पंजाब वाला क्षेत्र है, आसान भाषा में अगर हम लोग देखते हैं तो उसको बनाया था इनके अनुसार। तो देखिए, जो जो देखिए यहाँ पे मैं नदियों का नाम और उनका पुराना नाम बताता चल रहा हूँ। जो नदियाँ वर्तमान में हैं उनके पुराने नाम हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे झेलम कहा जाता है वितस्ता, सिंधु कहा जाता है हिरण्यावती, सरस्वती कहा जाता है नदीतमा या नदी माता, रावी कहा जाता है परुष्णी, चिनाब कहा जाता है अस्किनी, सतलुज कहा जाता है सतुद्री, व्यास कहा जाता है विपाशा। तो इसको आप लोग एक बार अपने से रिवीजन कर लीजिएगा, या वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, वो थी सिंधु। और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी जो थी वो थी सरस्वती। ठीक है। उसके बाद आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़कर ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में पहुंचते हैं। उसके बाद ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में 10 जन, और गुरु विश्वामित्र उनके गुरु थे 10 जन, और भरत जाति के राजा सुदास, गुरु वशिष्ठ जिनके गुरु थे, के साथ परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ठीक है। मतलब विश्वामित्र 10 जनों के गुरु थे और सुदास के गुरु थे वशिष्ठ, उनके साथ परुष्णी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है। परुष्णी नदी रावी को कहा जाता है। ठीक है। रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, और 10 जन हारे थे। इस युद्ध को दशरागी युद्ध कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, दशरागी युद्ध किसके बीच हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? इसमें दो मुख्य बातें सामने आती है। पहला होता है भरत जात के लोगों के कारण भारत कहलाया। दूसरा आता है राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर भारत पड़ा। दोनों तर्क माने जाते हैं विभिन्न इतिहासकारों द्वारा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था वो थी पशु आधारित। ठीक है। और मैंने जब पिछली वीडियो में बताया था तो उसमें क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वो थी कृषि आधारित। ठीक है। कृषि और व्यापार वहाँ पे थे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पशु आधारित थी। ठीक है। वो नगरीय सभ्यता थी और ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें डिफरेंस जाने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा जाएगा आप में। उसके बाद मुख्य पशु कौन कौन से थे? तो यहाँ पे वहाँ पे मुख्य पशु देखिए, हड़प्पा सभ्यता में एक मतलब कुबड़ वाला सांड था। यहाँ पे क्या है? गाय है। ठीक है। गाय को कहा जाता था? उपनाम क्या थे? ग्रहण्या थी, अघन्या। ग्रहण्या और अघन्या दोनों कहा जाता है। अर्थात माने हत्या न करने योग्य पशु। ठीक है। वैसे भी पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। सर्वाधिक बार उल्लेख घोड़े के बारे में मिला है, और वहाँ पे घोड़े का अभाव था हड़प्पा सभ्यता। देखिए डिफरेंस पता करते चलिए। अन्य महत्वपूर्ण पशु कौन से? भैंस थी, ऊँट थी, बकरी थी। ऋग्वैदिक में हाथी का उल्लेख नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में भी हाथी का उल्लेख नहीं पाया गया था। ठीक है। इस काल में एकमात्र फसल जिसका उत्पादन होता था वो था जव। इसको यव भी कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। वहाँ पे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? पशुपति थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में
इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र को 3-4 उपनाम दिए जाते हैं। गज देवता, सोमपान देवता, युद्धों का देवता इंद्र को ही कहा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि थे। अग्नि को मनुष्य और ईश्वर के बीच की मध्यस्थता करने वाला बताया जाता है। वरुण कौन थे? वरुण थे नैतिक मूल्यों के देवता थे वरुण। ये सब क्वेश्चन बस ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आयोग में मतलब आजकल की टेंडेंसी बनी है कि छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन उठा रहा है। तो चलिए हम लोग उत्तर वैदिक काल को देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जो थी वो थी कृषि आधारित। ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। महत्वपूर्ण फसल कौन से थे? महत्वपूर्ण फसल थी चावल। और ऋग्वैदिक काल में जौ थी। चावल को ब्रीही भी कहा जाता है। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है। उत्तम किस्म के चावल को महाब्रीही कहा जाता है। चावल के अलावा गेहूँ को गोधूम कहा जाता है। सरसों, सरसप, उड़द को मास, मतलब ये मुख्य फसल थे। महत्वपूर्ण पशु कौन था? घोड़ा था। ठीक है, वहाँ पे गाय थी और वहाँ पे सिंधु सभ्यता में एक कुबड़ वाला सांड था, मतलब कुबड़ वाला सांड था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की अस्तित्व में कमी हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश का उदय हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरियन, मतलब हिस्टोरियनों में बहुत मतभेद है और इतिहास लेखन जहाँ तक कहा जाता है बहुत सही से नहीं हुआ है, लेकिन जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार आश्रम व्यवस्था का जिक्र जाबालोपनिषद में हुआ है। आश्रम व्यवस्था का यहाँ देखिए क्वेश्चन आ सकता है। आश्रम व्यवस्था का जिक्र कहाँ से हुआ है? जाबालोपनिषद में हुआ है। आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, यही है आश्रम व्यवस्था। अच्छा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक थी पशु आधारित, जबकि उत्तर वैदिक है कृषि आधारित। और ऋग्वैदिक में देवता जो थे वो थे इंद्र, वरुण, अग्नि, और उत्तर वैदिक में कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऋग्वैदिक आश्रम नहीं था, उत्तर वैदिक में आश्रम पाया गया। ऋग्वैदिक बलि कर स्वेच्छा से, बलि एक प्रकार का कर था, वो मतलब स्वेच्छा से दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में बलि कर राजा द्वारा मतलब बलपूर्वक लिया जाता था। ऋग्वैदिक में जाति कर्माधारित थी, उत्तर वैदिक में जाति जन्माधारित थी। ठीक है, चलिए हम लोग वेद को देख लेते हैं। तो वेद में क्या है? ऋग्वैदिक के पुरोहित को होत्री कहते हैं। इनके उपवेद हैं आयुर्वेद। ऋग्वैदिक का उपवेद है आयुर्वेद। संकलन करता थे प्रजापात्य संकलन करता थे। इसमें 1028 मतलब 1028 सूक्त मिलते हैं। और इनका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, और अरण्यक है ऐतरेय अरण्यक, और उपनिषद है ऐतरेय कौशितकी। ठीक है, सामवेद के मतलब पूरा नहीं देखना है भाई। देखिए मैं अगर सिंपल सा कहूँ, ये नोट्स थोड़ा हाई लेवल का, मैं छोटा छोटा पूरा बताता चल रहा हूँ। सामवेद के उपवेद हैं गंधर्ववेद, और इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। उसके बाद यजुर्वेद को धनुर्वेद भी, इसका उपवेद है धनुर्वेद, और उसके पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता है। अथर्ववेद को शिल्पवेद, और इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, इसमें 6000 मंत्र बस हैं, मतलब 6000 मंत्र हैं यजुर्वेद में। और ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, और जंगल में बैठकर लिखे जाने वाले ग्रंथ को अरण्यक ग्रंथ कहा गया। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? उपनिषद कई बार हम लोग सुनते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, मतलब और आत्मा परमात्मा की बात, अर्थात दर्शन शास्त्र। देखिए उपनिषद बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ होते हैं। अगर आप लोग आफ्टर सिलेक्शन आप लोग उसको पढ़िएगा जरूर। खैर मैं भी पढ़ूंगा, मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, मैं उनके महात्मा को जानता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सॉरी देख रहा हूँ। ठीक है, उपनिषद का अंतिम अध्याय दर्शन शास्त्र होता है। सामवेद में 1549 मंत्र में 75 ही सामवेद के हैं। ठीक है, और सब अन्य ग्रंथों के हैं। उसके बाद शतपथ में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। कठोपनिषद, महानारायण, मैत्रायण, श्वेताश्वर, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सब यजुर्वेद उपनिषद के हैं। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं मंडल सूक्त मंत्र। देखिए, तो मंत्रों से सूक्त बना, सूक्तों से मंडल बना। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल माने अध्याय होता है, मतलब चैप्टर। ठीक है, तो 2 से 7 जो मंडल है वो है प्राचीनतम, सर्वाधिक प्राचीन है ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल। और देखिए जो पहला और 10वां मंडल है, मतलब जो पहला और 10वां मंडल है वो है नवीनतम मंडल। पूछ लिया जाता है यहाँ क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला और 10वां मंडल वो नवीनतम है, और 8 और जो 9 अध्याय है मतलब मंडल है वो है मध्य मंडल।
ठीक है, तो प्राचीनतम याद रखिए और नवीनतम याद रखिए। 2 और 7 प्राचीनतम है, 2 से 7, और ये पहला और 10वां नवीनतम है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि विश्वामित्र जी ने रचना किया था। ये सूर्य देवता के आवाहन के लिए है गायत्री मंत्र। उसके बाद 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध किसके बीच हुआ था, आप लोग बताइए। 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख होता है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त प्लस शूद्र जाति का वर्णन होता है। विश्व की उत्पत्ति के बारे में भी 10वें मंडल में उल्लेख है। विष्णु शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही हुआ है। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथों में प्रमुख दर्शन व उसके प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए, सांख्य दर्शन कपिल ने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने दिया, न्याय दर्शन गौतम ने दिया, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने दिया, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी जी ने दिया, उत्तर मीमांसा बादरायण वेदव्यास जी ने दिया। प्राचीन सबसे प्राचीन कौन सा दर्शन है, तो सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। सबसे प्रचलित कौन सा दर्शन है, तो सबसे प्रचलित दर्शन है योग दर्शन, जिसको पतंजलि ने दिया। ठीक है, तो आज हम लोगों का पूरा वैदिक काल समाप्त हो गया। ये था तीसरा वीडियो। इसके बाद मतलब पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ही 19 से 20 लेक्चरों में कवर हो जाएगा। आप लोग बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुभकामनाएं और पढ़ते रहिए।